हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग राकेश यादव सर की जो 9700 मैथ की जो बुक है उसका चैप्टर एवरेज पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर? एवरेज पढ़ रहे हैं। और एवरेज के अभी तक मैंने 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। ये इसका चौथा पार्ट है, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 151 से लेके 200 तक के क्वेश्चन को कवर करूँगा। और हर एक क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको दूंगा विद ट्रिकी मेथड से। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये जो चौथा पार्ट है, इसको देखने से पहले आप पहले 3 पार्ट जरूर देख लीजिए। इससे क्या होगा, जब आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको कंसेप्ट और समझ में आएंगे और पढ़ने में और मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग आएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ा पेड कोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ, के बारे में, क्योंकि पेड कोर्स चलता है इस बुक को रिलेटेड। तो इस बुक का अगर आपको कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आपको मिनिमम फ़ीस में मिल जाएगा। तो मिनिमम फ़ीस आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, 82 99 81 86 78। तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जल्द ही हम लोग और भी बुक का सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, जैसे कि पिनक्कल, बहुत ही बेहतरीन बुक है। पिनक्कल की जो बेस्ट बुक है, इस समय बहुत डिमांड चल रही है। तो ये 6800 बुक। ठीक, तो इसको भी हम जल्द ही सॉल्व कराएंगे। और भी जैसे 2-3 चीज़ें हम ला रहे हैं, वो जल्दी आपको पता चल जाएंगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलम्ब के। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 151 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 150 तक के क्वेश्चन हम लोग ने पहले ही कवर कर लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 151 है, कह रहा 20 संख्याओं का औसत 55 है। यदि दो संख्याएं 45 और 30 को हटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? ठीक है, अच्छा देखो, दो संख्याओं का औसत कितना? 55 है। दो संख्या हटा रहे हैं, एक 45 हटा रहे हैं, एक 30 हटा रहे हैं। अच्छा देखो, ऐसे समझा करो, एवरेज कुछ नहीं है। तो देखो, दो संख्या हट रही है, एक 45 हट रही है, एक 30 हट रही है। ठीक, तो देखो आपको ये देखना होता है इस टाइप के सवाल में कि 45, देखो सबके पास देखो 20 संख्याओं का औसत कितना? 55 है। मतलब सभी के पास कितने कितने होंगे? 55 होंगे। जितनी 20 संख्याएं हैं सभी के पास कितने होनी चाहिए? 55 होनी चाहिए। लेकिन कह रहा है दो संख्याएं, एक 45 है और एक 30 है। तो देखो, सबको 55 होने चाहिए, लेकिन ये जो पहला नंबर है ये 45 लेके गया, मतलब कितना? 10 कम लेके गया। तो 10 कम लेके गया तो 10 प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? 10 प्रॉफिट होगा भाई, क्योंकि 10 कम ले गया। ये कितना कम ले गया भाई? ये 30 लेके गया, कितना कम ले गया? 25 कम लेके गया। तो 25 का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? तो आप कहोगे हाँ होगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 35। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 35 हो गया। ठीक, तो ये जो 35 का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। 35 का प्रॉफिट होगा। अब देखो कितने लोग में होगा ये 35 का जो प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट बटेगा। ठीक है, ऐसे सवाल में क्या होता है, जो पहले हम लोग देखते हैं प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो 35 का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि भाई ये लोग कम लेके गए ना, तो 35 प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 35 क्या होगा? बटेगा। कितने लोग बटेगा भाई? देखो 20 संख्याएं थी, दो संख्या तो चली गई, कितनी बची? 18 संख्या। तो ये 35 क्या होगा? ये 35 बटेगा 18 लोग में। ठीक, तो ये 35 जब 18 लोग में बटेगा तो कितना आ जाएगा? 1.9 समथिंग आएगा। 1.9 समथिंग आएगा। ठीक, अब देखो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? देखो नया औसत जो होगा वो क्या होगा? 1.9 ज़्यादा होगा। नया औसत क्या होगा? 1.9 ज़्यादा। तो जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा? 1.9 ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो सभी का औसत कितना था? 55 था। सभी का औसत कितना था? 55 था। अब 1.9 ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 56.9 हो जाएगा। और 56.9 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे सवाल हम लोग ऐसे करने होते हैं। ठीक है, यही इनका बेस्ट अप्रोच होता है सवाल को सॉल्व करने का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152। कह रहा है 40 विद्यार्थियों की कक्षा के औसत अंक 86 है। मतलब कह रहा है 40 विद्यार्थी हैं और उनका औसत अंक कितना है? 86। कह रहा है यदि 5 सर्वोत्तम अंक हटा ली जाए, मतलब 5 हटा लेंगे भाई, 40 86 था, 5 हटा लिए कितने बचे? 35। तो कह रहा है औसत जो होता है एक कम हो जाता है। एक कम हो जाता है मतलब 86 था, अब एक कम हो गया, 85 हो गया। तो ऐसे सवाल कैसे करना है इसको? देखो 86 से 85 हो गया, एक कम हुआ, ये कितना हो गया? 5 कम हुआ। इसका गुणा इसके साथ होता है तो ये हो जाएगा -40। इसका गुणा इसके साथ होता है तो क्या हो जाएगा? -425। तो हो जाएगा -465। ये माइनस क्या होता है? ये बताता है कि यहाँ संख्या कम हो रही है। ठीक, तो अब देखो, तो ये जो 465 आया ना, ये 465 आया, कितनी संख्या हटी है? 5 संख्या हटी है। तो 5 संख्याओं का सम है ये, 5 संख्याओं का सम है
465। हमें एवरेज निकालना है, कह रहा है 5 विद्यार्थियों का औसत बताइए, तो हमें एवरेज निकालना है 5 विद्यार्थियों का। तो एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर। तो सम कितना है 465 और संख्या कितनी है 5, तो जब भाग दोगे कितना आ जाएगा 93, तो 93 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 153। बहुत ही आसान सवाल होते हैं, ऐसे सवाल कभी भी आए तो ये जो है ना 3.6 इसको हटा दो, इसको मान लो 36 है और इसको 9 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 4, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल मैंने बहुत कराए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 है, कह रहा है एक परीक्षा के 10 चयनित छात्रों में से 3 की आय 20 है, 3 की आय 20 है तो टोटल कितना हो गया 60, 4 की आय 21 है तो कितना हो गया टोटल 84, और 3 की आय 22 है तो कितना हो गया 66। अब इसको क्या करें, कह रहा है समूह की औसत आयु बताइए, तो मतलब औसत निकालना है, तो औसत निकाल, ये सम हो गया। औसत क्या होता है एवरेज, एवरेज क्या होता है, एवरेज इक्वल टू होता है सम अपॉन नंबर। तो टोटल ये हो गया, टोटल कितना हो गया, टोटल जब जोड़ोगे तो 210 हो गया, और नंबर भी कितने हैं 10 है, तो भाग दो कितना आ जाएगा 21, तो 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 155। बहुत ही आसान सन सवाल है। कह रहे एक व्यक्ति के 7 बच्चे हैं, जब उसकी औसत 12 वर्ष थी, एक बच्चा जिसकी आयु 6 वर्ष वो ख़त्म हो जाता है, तो अन्य 6 बच्चों की औसत आयु बताइए। अच्छा खुद बताओ, 7 व्यक्ति हैं और इनकी औसत कितनी है 12 है। एक व्यक्ति है जिसकी आयु 6 है, वो ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो कह रहा है अन्य 6 बच्चों की औसत आयु बताइए। ठीक, तो देखो भाई 7 बच्चे हैं, उनकी औसत कितनी है 12 है, तो टोटल कितना हो गया 84। 7 में से एक खत्म हो गया, 6 वाला खत्म हो गया, तो कितना बचा 78। तो ये कितने लोग का है 6 लोग का है, तो जब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 13, तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो कुछ सवाल आपको बेसिक से करने होते हैं, ठीक है, हर सवाल को जरूरी नहीं है कि आप कंसेप्ट से ही करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 है, कह रहा है 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 17 थी, तो 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु कितनी 17 थी, लेकिन 3 वर्ष पहले थी, तो अभी कितनी होगी 20 होगी, भाई 3 से बढ़ जाएगी। एक बच्चा का जन्म हुआ और परिवार की वर्तमान औसत आयु समान है। एक बच्चे का जन्म हुआ मतलब 5 थे अब 6 हो गए, औसत आयु उतनी है, मतलब पहले 17 थी तो अभी भी उतनी है। अब देखो ऐसे सवाल कैसे करते हैं, यहाँ कितना कम हुआ 3 कम हुआ, यहाँ कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो माइनस का 15, इसका इसमें हो जाएगा तो प्लस का 17, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 2। ये 2 जानते हो किसकी वैल्यू है, देखो 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया, मतलब 5 से 6 क्या हो गया, बच्चा जुड़ा है ना, तो बच्चे की आयु है ये 2, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे की। समझ में, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 157। कह रहा है कह रहा है एम की वैल्यू बताइए, कह रहा है इसका औसत 17 है, तो कह रहा है एम की वैल्यू बताइए। तो औसत कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज इक्वल टू होता है सम अपॉन नंबर, आप समझते हो सम अपॉन नंबर। तो एवरेज कितना 17 है, सम निकाल लो, तो 8, 3 लोग की आयु 8 है तो कितना हो गया सम 24, 2 लोग की 20 है तो कितना हो गया 40, और एम लोग की 26 है तो क्या हो गया 26 एम, और 1 की 29 है तो क्या हो गया 29, और टोटल संख्या कितनी हो गई, टोटल संख्या देखो 3 2 5, 5 1 6, 6 प्लस एम, तो ये हो जाएगा 102 प्लस 17 एम इक्वल टू ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 93, तो 93 प्लस 26 एम। तो जब 17 में 26 में 17 गया तो 9, और 102 में 93 गया तो क्या हो जाएगा 9, तो 9 बराबर 9 एम। तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम की वैल्यू आ जाएगी 1, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158 है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक। कह रहा है 11 क्रिकेट खिलाड़ियों वाले क्रिकेट टीम की औसत आयु उसी क्रिकेट टीम के 3 वर्ष पहले के समान थी, जिसमें 3 वर्ष पहले 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है को नए किन 3 खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। कह रहे खिलाड़ियों की औसत आयु बताइए। तो देखो ऐसा सवाल क्या होगा, देखो 3 खिलाड़ी हैं जिनकी वर्तमान कितनी है 33 है, तो टोटल कितना हो गया 99 हो गया। समझ में भाई, 3 खिलाड़ी हैं जिनकी वर्तमान औसत आयु कितनी है 33 है, तो टोटल कितना हो गया है 99 हो गया। अब ध्यान देना 11 खिलाड़ी हैं जिनकी 3 वर्ष पहले 11 खिलाड़ी जिनके 3 वर्ष पहले अगर हम 11 खिलाड़ी 3 वर्ष पहले जाएंगे तो कितना पहले चले जाएंगे 33 पहले चले जाएंगे भाई, 11 तियाँ 33, 3 वर्ष पहले तो 33, इसमें हम लोग क्या कर देंगे घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 66। तो ये जो आया है ना, ये 3 जो नए खिलाड़ी हैं उनका योग है, तो योग है तो एवरेज क्या होता है, एवरेज इक्वल टू होता है सम अपॉन नंबर। तो सम कितना है 66, 3 खिलाड़ी हैं 3 से भाग कर दो कितना आ गया 22, तो 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको आया होगा, अच्छा सवाल है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 159।
कह रहा है एक पुराने व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है तो यह पाया जाता है कि क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु वही है जो 3 वर्ष पहले थी। तो कह रहा है नए और पुराने व्यक्ति के आयु का अंतर बताइए। तो ऐसे सवाल कभी भी हो जाता है ना, तो क्या करना है, देखो कितने सदस्य थे, 5, और कितने वर्ष की बात है, 3, तो गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 15। तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में? बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 है, कह रहा पी क्यू आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। तो P प्लस क्यू प्लस आर, इनका औसत निकालोगे तो 3 से डिवाइड कर दोगे, तो इसकी औसत आयु आर से 5 अधिक है। तो सब सॉल्व करोगे, और P प्लस क्यू की कुल आयु 39 है। मतलब P प्लस क्यू की कुल आयु कितनी, 39 है। तो P प्लस क्यू कितना, 39, यहाँ रख दो। तो 39 प्लस आर बटे 3, ये हो जाएगा आर प्लस 5। तो ये जाएगा 39 प्लस आर, और ये हो जाएगा 3R प्लस 15। तो ये हो जाएगा, जब 3R में R घटाओगे तो 2R, और 39 में 15 घटाओगे 24, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। कह रहा आर की वैल्यू बताइए, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 161। ये एलिगेशन से करेंगे हम लोग, किससे, एलिगेशन से। बहुत ही आसान सवाल है। तो देखो, कह रहा किसी संस्थान में प्रत्येक कर्मचारी की औसत आयु 60 है, 12 ऑफिसर की औसत आयु 400 है, बचे हुए कर्मचारियों की औसत आयु 56 है। कह रहा संस्था में कुल कर्मचारियों की संख्या बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। देखो, ये एलिगेशन से करेंगे। कह रहा 12 ऑफिसर की औसत आयु कितनी, 400, तो यहाँ 400 लिखो, और बचे हुए की कितनी, 56 है, तो यहाँ 56 लिखो, और टोटल कितनी है, 60 है, तो 60 बीच में लिखो। इसका अंतर लोगे तो 340, इसका अंतर लोगे तो क्या आएगा, 4, काटोगे तो क्या आ जाएगा, 1:85। कह रहा संस्था में कुल कर्मचारियों की संख्या बताइए। संस्था में कुल कर्मचारियों की संख्या, तो टोटल कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। अब समझना, देखो 12 ऑफिसर की औसत आयु कितनी, 400 है। मतलब ये 400 जो है ना, ये कितने हैं, टोटल 12 है, जबकि हम लोग इस हिसाब से कितना है, 1 है। तो 1 को बनाना 12, 12 से मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा। तो जब 86 में 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1032। तो 1032 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि कह रहा है संस्था में कुल कर्मचारियों की संख्या बनानी। कुल कर्मचारी कितना है, यही तो है कुल कर्मचारी। समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 162। ये सवाल जो होते हैं ना, ये सिर्फ कैलकुलेशन पे आधारित होते हैं। कर एक परिवार क्या पहले 4 महीने का औसत 2570 है, तो लिखो 2570 इंटू 4, पहले 4 महीने का, प्लस अगले 3 महीने का 2490 है, तो 2490 अगले 3 महीने का, तो 7 महीने हो गए। अंतिम 5 महीने का 30 है, तो 30 इंटू 5। तो ये क्यों आया, उनका खर्च आया, ये खर्च आया 12 महीने का। अब बचत, अगर 12 महीने 1 साल का खर्च आ गया, अगर इसमें बचत जोड़ देंगे, अगर मैं इसमें बचत जोड़ दूंगा, तो क्योंकि मैं जानता हूँ खर्च में अगर मैं बचत जोड़ देता हूँ तो क्या आ जाती है, आय आ जाती है। क्योंकि आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। तो बचत कितना हो रहा है 1 साल का, 53 20, तो 53 20 जोड़ देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 साल का आय आ जाएगा। हमें कह रहा है परिवार की 1 वर्ष की औसत मासिक आय बताइए। तो औसत निकालना, औसत निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, सम अपॉन नंबर, तो नंबर से डिवाइड कर दो, नंबर मतलब 12, 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 साल की बात हो रही है ना। तो जब इसको सॉल्व करोगे, ध्यान देना, यहाँ जब गुणा करोगे तो क्या आएगा, यहाँ गुणा करोगे तो 8 आएगा, यहाँ करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, यहाँ करोगे क्या आएगा, 5 आएगा, और यहाँ करो क्या आएगा, 2 आएगा। तो सॉल्व कर लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 15, और 15 5 20 22, मतलब कितना आ जाएगा, 220/12। 220/12, तो यहाँ पे जब काटोगे, 2 से काटोगे तो 110, और 2 से काटोगे कितना आएगा, 6 आएगा। 2 से काटोगे तो 55, और 2 से काटोगे तो 3 आएगा। तो मतलब यहाँ 5 यहाँ 3 है, मतलब ये तभी कट सकता है जब ये 5 बार डिवाइड हो, मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा तभी ये कटेगा। तो देखो यूनिट डिजिट 5 कहाँ है, यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो है नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सवाल ऐसे करते हैं। समझ में आया? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 163, बिल्कुल सेम सवाल है। कह रहा है एक व्यक्ति का पहले 4 महीने का औसत 1800 है, तो पहले 4 महीने का औसत 1800 है, तो टोटल कितना हो गया, 7200। अगले 8 महीने का औसत 2000 है, तो टोटल कितना हो गया, 16000। कह रहा है 1 साल की बचत, बचत कितनी है, 5600, तो 5600 जोड़ दो। तो कह रहा है मासिक आय बताए, तो 12 से डिवाइड कर दो। तो जब इसको जोड़ोगे ना, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, ठीक, 12,800,000, और यहाँ आ जाएगा 16000, तो हो जाएगा 00882। इसको 12 से डिवाइड कर दो, तो जब डिवाइड करो कितनी बार चला जाएगा, 2400, तो 2400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 है, बिल्कुल कैलकुलेशन पे आधारित है ये भी।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर 164 कह रहा है एक व्यक्ति ने चावल के 7 थैलों में प्रत्येक 800 रुपये, तो 7 में 800 तो कितना हो गया 5600, 8 में 1000 तो कितना हो गया 8000, और 5 में 1200 तो कितना हो गया 6000। तो कह रहा है चावल की एक थैली की औसत बताइए, तो औसत क्या होगा, देखो 7 8 15 15 5 20, तो 20 से भाग कर दो, 20 से भाग करने का मतलब ये 0 0 हो गया, और 2 से भाग करो क्या आएगा 280, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 400, ये कितना हो जाएगा 300, जोड़ोगे कितना आ जाएगा 980, तो 980 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 165, मैंने बताया था ऐसे सवाल कभी भी आ जाए तो क्या करोगे, 3.6 में भाग कर दो किसका 9 का, क्या आ जाएगा 4 4 समथिंग आएगा, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 166, क्वेश्चन नंबर 166 है, कह रहा है ये भी एलिगेशन हो जाएगा, कह रहा है एक व्यक्ति अंतिम रूप से, नहीं ये बिल्कुल कैलकुलेशन वाला है, कह रहा है एक व्यक्ति, ये बिल्कुल सेम सवाल है, 2400 इसका आंसर निकाला था, याद होगा आपको, ठीक है। 167 देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन उसको भी मैं अगर इसको बेसिक से करोगे तो लॉन्ग चला जाएगा, लेकिन मैं इसको कैसे निकालूंगा, देखो कह रहा है ए का औसत कितना 83, बी का औसत कितना 76, और सी का औसत कितना 85। कह रहा है ए बी सी तीनों का औसत बताना है, तो तीनों का औसत निकालने के लिए मुझे भाई औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर, होता है कि नहीं। तो मैं तीनों को जोड़ दूंगा, 83 76 कितना, और इसको जोड़ दूंगा, तो जब इसको जोड़ूंगा तो 244 आ जाएगा, और कितनी संख्या है 3 संख्या है, तो भाग करो कितना आ जाएगा 81 समथिंग आएगा, 81 समथिंग मतलब 81 समथिंग, 80 तो हो नहीं सकते, 81 ज़्यादा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 168, कह रहा 12 लोगों में 11 लोगों का औसत वजन 95, तो 11 का 95, तो 95 गुणे 11, 12वें का औसत वजन 12 लोगों के औसत वजन से 33 अधिक, मान लो 12 लोगों का औसत वजन कितना है x है, तो 12वें का कितना हो गया x प्लस 33, तो ये 12वें का आ गया, 12 लोग का औसत आ गया जो कि कितना दिया x दिया, सॉल्व कर लो, तो ये 95 गुणे 11 प्लस x प्लस 33 इक्वल टू हो जाएगा 12x, और 12x में x घटाओ कितना है 11, ये 95 गुणे 11 प्लस 33, और 12x में जब एक x घटाओगे 11x आ जाएगा, 11 से काट दो तो ये 3 बार 11 से काट दो 95, 95 3 98, तो x की वैल्यू क्या आ गई 98 आ गई। कह रहा 12वें व्यक्ति का वजन बताइए, 12वें व्यक्ति वजन क्या है, 12वें व्यक्ति का वजन है x प्लस 33, तो x है 98 और 33 जोड़ दोगे क्या हो जाएगा 131, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 169, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 169, 169 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष 4 महीने है, उसकी कक्षा में 5 नए छात्रों के प्रवेश होने के बाद औसत जो होती है वो 13 वर्ष 9 महीने हो जाती है। 5 नए छात्रों में सबसे छोटे छात्र, तो कह रहा है शेष नए छात्रों की औसत आयु बताइए, तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। कह रहा है 30 स्टूडेंट हैं, ठीक, और सबकी आयु कितनी, औसत आयु कितनी 14 वर्ष 4 महीने, ठीक। 5 नए छात्र आ जाते हैं, मतलब 30 थे 5 और आ गए तो क्या हो गया 35 हो गए। अब इनकी हो जाती है 13 वर्ष 9 महीने, ठीक। तो मैंने बताया था ऐसे सवाल कभी भी आए तो यहाँ पे देखो कितना कम हो गया 7 महीने का कम हो गया, यहाँ कितना बढ़ गया तो 5 बढ़ गया, इसका गुणा इसके साथ होता है तो हो जाएगा माइनस का 210 महीने, एम मतलब महीने, और इसका गुणा इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 65 ईयर, और ये हो जाएगा प्लस का 45 महीने। तो जब सॉल्व करोगे तो 65 ईयर, ठीक, और इसमें जब घटाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 100, यहाँ पे हो जाएगा 55 165, तो 165 महीने। तो ये जो आया 65 ईयर और 165 महीने, तो ये जानते हो क्या है, ये जो 30 पहले थे 35 हो गए तो क्या हो गया, 5 छात्र जो बड़े हैं, 5 छात्र जो बड़े हैं तो उनका योग है, उनका योग है, 5 छात्र जो बड़े हैं उनका योग है ये, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, तो 5 छात्रों का योग है ये, कह रहा है जो 5 छात्र थे उसमें सबसे छोटा छात्र क्या है 9 वर्ष 11 महीने का, तो कह रहा है शेष 4 छात्रों का औसत आयु बताइए। तो अगर मैं सबसे छोटे छात्र को ये 5 छात्र का योग है, 5 छात्र का योग मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सम अपॉन नंबर। भाई मुझे एवरेज कितने नंबर का निकालना है 4 लोग का निकालना है, और जबकि तो मुझे 4 लोग का सम चाहिए, तो हमें क्या करूँगा ये 5 लोग का सम है, तो 5 लोग के सम में क्या करूँगा 4 लोग का सम घटा, मतलब एक का घटा दूंगा, सबसे छोटे वाले का घटा दूंगा, तो ये 4 लोग का सम बचेगा और 4 से डिवाइड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो मैं अब यही करूँगा, ठीक है। तो सबसे छोटे का छात्र का एज कितनी है, तो 9 वर्ष 11 महीने, तो इसको घटा दूंगा 9 वर्ष 11 महीने घटा दूंगा, तो जब घटाऊंगा तो 65 में 9 गया
क्या बचेगा 56 ईयर बचेगा। और इसको घटा दूंगा, तो इसको जब घटा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 176 महीने, माइनस का 176 महीने ये हो जाएगा। ठीक, अब ये 4 लोग का आया, ये क्या आया 4 लोग का आया। ठीक, तो अब मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो अब ये सम कितना आया, सम आया 56 ईयर माइनस 176 महीने। ठीक, अब इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 19 ईयर आ जाएगा, और इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4 महीने। ठीक, अब इसको साल में बदल दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 19 ईयर, और इसको जब सॉल्व करूँगा, इसको जब सॉल्व करूँगा, ठीक, तो ये हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे तो कट गया, यहाँ पे ये 4 से डिवाइड करोगे तो ये 3 साल अच्छा यहाँ पे ये जो आएगा ये 14 बच जाएगा, कितने बच जाएगा 14 बच जाएगा, तभी यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं हो रहा था। तो 14 ईयर्स, और इसको जब सॉल्व करूँगा तो 44 महीने, 44 महीने क्या होता है, 44 महीने होता है 3 साल, 3 साल मतलब 36, और 8 महीने और बच गए, तो ये हो जाएगा 3 साल और 8 महीने और हो जाएंगे। ठीक, तो ये अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 14 में से 3 गया तो क्या 11 साल, और यहाँ 8 महीने और हो जाएगा। तो 11 साल को मैं इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इसको देखो 11 साल 8 महीने, 8 महीने घटाना है, 11 साल में 8 महीने घटाना है, तो कैसे घटाऊंगा 10 साल लिखूंगा, और एक साल में 1 साल बचा, 1 साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, तो 12 महीने में क्या करूँगा 8 महीने घटा दूंगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 10 साल, और 12 महीने में 8 महीने गया तो क्या होगा 4 महीने, तो 4 महीने इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 साल 4 महीने ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बस इसमें कुछ नहीं था। यहाँ पे जब इसको डिवाइड करोगे ना तो ये 14 बार चला जाएगा, 14 साल 44 महीने, तो 14 साल में जब 44 महीने घटाऊंगा तो मैं ऐसे तो घटा नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा इसको पहले 44 महीने को साल में बदल दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा 3 साल 8 महीने, तो इसको घटा दूंगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 170। तो क्वेश्चन नंबर 170 है, कह रहा है 4 संख्याओं में 3 संख्याओं का औसत 16 है, तो 3 संख्याओं का औसत 16 है, तो योग कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा कि नहीं, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15, तो योग कितना हो जाएगा 45। ठीक, तो अगर मैं बात करूं, कह रहा है अंतिम संख्या 20 है, तो अंतिम संख्या यहीं पे आएगी, तो कह रहा पहली संख्या बताओ। अच्छा बताओ इसमें अंतर कितना है, तो आप कहोगे 3 का, तो पहली संख्या जो होगी देखो ये 45 है 48 है, तो ये वाला बड़ा है, तो पहली संख्या 3 बड़ी होगी भाई, जब ये 20 है तो ये 3 बड़ा होगा, मतलब कितना होगा 23, तो 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 171, कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 3.95 है, तो बहुत ही आसान सवाल है, 3.95 औसत है, तो योग क्या हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर दो। कह रहा है उनमें से 2 संख्या 3.4 है, अच्छा 2 संख्या 3.4 है, तो क्या हो जाएगा 6.8 इनका योग, और अन्य 2 संख्याओं का योग 3.85 है, तो 3.85 इंटू 2, तो कह रहा है शेष 2 संख्याओं का योग बताओ, तो शेष 2 संख्या मान लेते हैं एक्स। ठीक, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 पंचे 30, और ये हो जाएगा 9 छः 54, 54 3 57, और ये हो जाएगा और 18 3 23, तो हो जाएगा ये हो जाएगा 23.7, और ये हो जाएगा 6.8, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये 8 दूनी 16 1 17, और ये हो जाएगा 17, और 3 दूनी 6 1 7, तो यहाँ पे प्लस एक्स। ठीक, तो ये हो जाएगा 23 पॉइंट, देखो यहाँ पे क्या है 23.7 है, और यहाँ क्या है 6.8 घटेगा ये, और यहाँ क्या आ जाएगा 7.7 घटेगा, तो इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 15, 14.5, तो 23.7 में जब 14.5 घटेगा तो कितना बचेगा 2, और यहाँ क्या बचेगा 9, तो 9.2 बचेगा। तो ये योग आया, ये क्या आया योग, तो ये 2 संख्याओं का योग आया, जबकि कह रहा है शेष 2 संख्याओं का औसत बताइए, तो औसत एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम अपॉन नंबर, मतलब 2 संख्याओं का सम कितना है, तो कहोगे 9.2, और नंबर कितना है 2, तो काटो क्या आ जाएगा 4.6, तो 4.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 172, बिल्कुल एलिगेशन पे हो जाएगा ये सवाल, एलिगेशन पे नहीं, ये वाला बिल्कुल कैलकुलेशन पे। कह रहा है एक व्यक्ति का पहले 5 महीनों का खर्चा, अच्छा पहले 5 महीनों का खर्चा 1200, पहले 5 महीनों का खर्चा 1200 है, तो ये एवरेज है, तो 1200 अगर एवरेज है तो योग क्या हो जाएगा 6000 5 महीनों का। अगले 7 महीनों का खर्चा 1300, तो एवरेज 1300 है, तो योग क्या हो जाएगा 9100। यदि उस वर्ष में 2900 रुपये की बचत होती है, तो भाई ये खर्चा है, खर्चे में यदि मैं बचत जोड़ दूँ
तो क्या आ जाएगा, आय आ जाएगा। तो ये आय का योग आया है, कह रहा है उसकी आय, औसत आय बताना, औसत निकालना। औसत निकालने के लिए भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, भाई ये 12 महीने का है तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सॉल्व कर दो इसको। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको ये 3 12 18, 18,000 हो जाएगा। 18 18,000 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दो 12 से, तो 12 एकम 12, यहाँ हो जाएगा 5, 1500। तो 1500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 173, इंपॉर्टेंट सवाल है, इजी सवाल, ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक। तो 173 देखते हैं। कह रहे एक सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत 25 डिग्री है, तो 4 दिन का औसत 25 डिग्री, तो योग क्या हो जाएगा 100 डिग्री। जबकि अंतिम 4 दिनों का औसत 25.5 है, तो अंतिम 4 का, भाई ये 4 है तो अंतिम 4 का क्या हो जाएगा, जब 25.5 औसत है तो गुणा करोगे तो 102 हो जाएगा। तो भाई ये 4 ये 8 हो गए। तो कह रहे यदि पूरे एक सप्ताह का औसत 25.2 है, सप्ताह का औसत, तो यहाँ लिख दो 25.2 इंटू सप्ताह, सप्ताह मतलब 7 से गुणा। तो भाई यहाँ टोटल 8 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है। तो अगर मुझे ये बराबर करना है तो मुझे एक घटाना पड़ेगा, तो मैं घटा दे रहा हूँ, एक्स घटा दे रहा हूँ। मान लो वो जो संख्या रिपीट हुई है वो घटा दे रहा हूँ, तो ये बराबर हो जाएगा। तो ये जाएगा 202 माइनस एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 35 एक 36 और ये 15, तो हो जाएगा 156.4। तो यहाँ पे x आ जाएगा और ये घटा देंगे, तो 202 में जब घटा दोगे 156.4, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे पॉइंट हटाओगे, जब घटाओगे तो 6, यहाँ हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 9 4, तो हो जाएगा 45.6, ये आ गया, ठीक, x आ गया। तो कह रहा है चौथे दिन का टेम्परेचर बताओ, चौथे दिन का टेम्परेचर। अच्छा यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ठीक है, फिर से देख लेते हैं, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ठीक। बाकी सवाल तो आसान है। देखो भाई देखो, ये 8 दिन का है, 8 दिन का है, तो 8 दिन में क्या करा, एक संख्या रिपीट हो रही, तो जो संख्या रिपीट हो रही माने वो हमने घटा दिया, तो ये 7 दिन का हो जाएगा। तो ये भी 7 दिन का, तो इसका गुणा करो, 7 दूनी 14, एक हासिल, ठीक, पॉइंट लगा दो, 7 पन्ना 35 एक 36, 3 हासिल, 7 दूनी 14 17। तो यहाँ पे आ जाएगा 202 में जब घटा दोगे, कितना घटा दोगे 176.4, मान लो 177 घटा दो तो 23 और 2 25, 25.6 इसका राइट आंसर आता है। 25.6 मतलब ऑप्शन नंबर सी, उम्मीद करते आया होगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 174, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए कहानी की 50 किताबें खरीदता है, लेकिन वो पाता है कि 76 और रुपए खर्च करके वो 14 किताबें और खरीद कर सकता है, ठीक। तो प्रति किताब औसत 1 रुपये कम हो जाता है, तो कह रहा है उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक किताब का औसत मूल्य बताइए। तो इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक, और इजी सवाल है। तो मान लो वो कह रहा है कि x रुपए में वो 56 किताब खरीदता है, ठीक, लेकिन जब वो 76 रुपये ज़्यादा खर्च करता है तो 14 किताबें और ले लेता है, जिससे क्या हो जाता है कि प्रति किताब औसत 1 कम हो जाती है। मतलब अब कीमत क्या होगी, x-1 हो गई, और किताब क्या होगी 14 और ज़्यादा हो गई। भाई ये 50 है, 50 तो 14 ज़्यादा हो गए, कितना हो गया 64 हो गया। अब देखो क्या करना है, यहाँ कितना बढ़ गया 14 बढ़ गया, और यहाँ कितना बढ़ गया, यहाँ पे 1 कम हो गया। तो इसका गुणा इसके साथ होता है तो यहाँ हो जाएगा 14x, और इसका गुणा इसके साथ होता है तो माइनस का 64, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 76 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये जानते हो क्या है, ये जो एक किताब कम हुई है ना, ये जो मतलब 14 किताब खरीदी गई उसका मूल है ये, तो इसका मूल कितना दिया 76 दिया। तो सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे 14x और ये हो जाएगा 140, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में? बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 175 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 है, कह रहा कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है, कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है। यदि प्रथम संख्या में 30 जोड़ा जाए और अंतिम संख्या में 5 घटाया जाए तो औसत क्या हो जाता है 17.5 हो जाता है। तो कह रहा प्राकृतिक संख्याओं की संख्या बताइए। तो मान लेते प्राकृतिक संख्या कितनी x है और उनका औसत क्या है 15 है, तो योग क्या हो जाएगा 15x हो जाएगा। क्योंकि एवरेज, क्योंकि सम कैसे निकालते हैं, सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है एवरेज इंटू नंबर, होता है कि नहीं। तो भाई यहाँ पे देखो, अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि पहली संख्या ये 15 संख्याओं का योग है, यदि कह रहा है पहली संख्या में 30 जोड़ दें और अंतिम संख्या 5 घटा दें तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या में 30 जोड़ दें और अंतिम संख्या 5 घटा दें, ये अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये x संख्याओं का योग हो गया, ठीक। तो x संख्याओं का योग हो गया, तो यहाँ पे देखो ये योग है,
तो योग है, योग में संख्या का भाग कर दूँ, संख्या कितनी x, तो क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। एवरेज कितना, 17.5। सॉल्व कर लो तो ये जाएगा 15x, और ये जाएगा प्लस का 25, और ये हो जाएगा 17.5x। तो यहाँ हो जाएगा 2.5x इज इक्वल टू 25। यहाँ सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 10, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 176। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा n संख्याओं का योग और n संख्याओं का औसत a है। n संख्या है, उसका औसत a है। पहली संख्या में 2 जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या में 4, तीसरी संख्या में 8। तो कह रहा है इस प्रकार आगे संख्याओं को बढ़ाया जाता है। तो कह रहा है नई संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक, तो ध्यान देना, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो n संख्याओं का औसत क्या है, n योग कह रहा है नई संख्याओं का औसत बताइए। तो n संख्याओं का औसत a है, तो अगर मैं योग की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो पहली संख्या में 2 जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या में 4, तीसरी संख्या में 8, ऐसे चल के चल रहा है। तो ध्यान से देखो, इसको देखोगे ना तो ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, और ये 2 की पावर क्या है, 3 है, ऐसे चल रहा है। तो जानते हो क्या है, देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर तुम रेशियो निकालोगे, मतलब सेकेंड और फर्स्ट का रेशियो निकालोगे और थर्ड और सेकेंड का रेशियो निकालोगे, तो रेशियो क्या आएगा, बराबर आएगा। मतलब यहाँ पे रेशियो क्या होता है, कॉमन होता है। और जब रेशियो कॉमन होता है तो वो क्या होता है, वो जीपी होता है, वो एपी नहीं होता है, जीपी। जब डिफरेंस सेम होता है तो वो एपी होता है, लेकिन जब रेशियो कॉमन होता है तो क्या होता है, जीपी होता है। ठीक, और जीपी में देखो, जीपी में योग निकालने का एक फॉर्मूला होता है। जीपी में योग निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए ब्रैकेट में आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये सम निकालने का फॉर्मूला होता है। मान लो टोटल संख्या कितनी है, n है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ये पहला पद, और दूसरा ये क्या होता है, आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अब कहोगे यहाँ पे ए क्या है, तो ए कहोगे पहला अंक, प्रथम अंक। जैसे यहाँ प्रथम अंक क्या है तो कहोगे 2। और आर क्या है, रेशियो। आर क्या है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या है, देखो 4 में जब 2 का भाग करो क्या आएगा, 2 आएगा। 8 में 4 का भाग करो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे रेशियो 2। अब इसी में देखो यहाँ पे ये क्या है, n संख्याओं का औसत a है, तो योग क्या हो गया, n हो गया। अब इसका औसत, इसका योग निकाल लेते हैं। इसका योग निकालने के लिए तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे पहले फॉर्मूला देते हैं, a आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक, तो ये अब यहाँ पे n a की वैल्यू कितनी है, तो कहोगे a की वैल्यू, ये a अलग है, ठीक है, इसको ये ना समझना, ये a अलग है, ये वाला a अलग है, फॉर्मूला वाला है। ठीक, ये औसत a है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे r की पावर 2 की पावर माइनस 1, और यहाँ जाएगा 2 माइनस 1। ठीक, अब देखो मुझे क्या करना है, अब मुझे ये और सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा एन ए प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन यहाँ पे 2 में से एक गया, एक का भाग करोगे तो इतना ही आएगा। तो ये योग आया, मुझे निकालना है एवरेज। तो एवरेज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर होता है कि नहीं। तो सम कितना है भाई, सम है एन ए प्लस 2 ब्रैकेट में 2 की पावर n माइनस 1। तो ये सम आया, और नंबर कितने, नंबर n है, तो n से डिवाइड करोगे तो ये n कट गया, क्या बचा a, और यहाँ डिवाइड करोगे तो 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन n। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 177। अगर नहीं आया तो आप इसको फिर से लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ सवाल होते हैं जो एक ही बार में नहीं आते। कह रहा है 0, 2, 4 द्वारा बनी महत्तम और लघुत्तम 3 अंक की संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत निकालना है। तो देखो 72 मतलब मैक्सिमम नंबर, लार्जेस्ट नंबर, और लघुत्तम मतलब होता है मिनिमम नंबर। तो उनका औसत निकालना है। तो अगर मैं देखो मुझे क्या करना है, 0, 2, 4 इनका प्रयोग करना है, और सबसे लार्जेस्ट नंबर मैक्सिमम नंबर बताना है, मतलब सबसे मैक्सिमम नंबर बताना है। तो मैक्सिमम नंबर क्या बन सकता है, 420। और इसमें मिनिमम नंबर क्या बन सकता है, मिनिमम नंबर से बनता है 204। तो इनका औसत निकालना, औसत निकालने को मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 624, और 2 संख्या है तो 2 से भाग कर दो, क्या आ जाएगा 312। तो 312 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर। तो भाई सम कितना है, 624, कितनी संख्या है, 2 संख्या है भाई। देखो एक बन रही है 420, एक बन रहा है 204, तो 2 संख्या है तो 2 संख्याओं को भाग कर देंगे, क्या आएगा 312। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 178। कह रहा है 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत 93। तो कह रहा है 72 संख्या बताइए। तो 8 संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है, तो 4 यहाँ होगी, 4 यहाँ होगी, मतलब एवरेज क्या होगा, बीच में होगा, यहाँ 93 होगा। तो ये किसके बीच में होगा, ये 92 और 94 बीच में होगा। बड़ी निकालनी तो यहाँ चलते जाओ, सम है ना, तो 96, 98, और यहाँ पे आ जाएगा 100। तो 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही अच्छा सवाल था।
179 देखते, कह रहा है 3 की पावर 30, 3 की पावर 60, 3 की पावर 19 का अंक गणितीय माध्य बताइए। माध्य मतलब एवरेज। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर। तो भाई इनका एवरेज निकालना तो इनको जोड़ दो, 3 की पावर 30, 3 की पावर 60 और 3 की पावर 90। इनका एवरेज निकालने कितनी संख्या है? 1 2 3, 3 से भाग कर दो। तो जब भाग करोगे तो देखो क्या है पे, यहाँ पे 3 की पावर 30, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 1 कम हो जाएगा 29, यहाँ पे 1 कम हो जाएगा 3 की पावर 59, यहाँ भी 1 कम हो जाएगा 3 की पावर 89। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 180, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, ठीक, इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानदार की दुकान सोमवार को बंद रहती है, सप्ताह के शेष 6 दिनों की औसत प्रतिदिन बिक्री। मतलब सोमवार को दुकान बंद रहती है, सोमवार को छोड़कर 6 दिन की बिक्री इतनी है, इसका औसत इतना है, तो औसत इतना है तो ये क्या हो जाएगा? तो 15,640 में 6 का गुणा कर दूंगा। तो जब गुणा करोगे तो 0 यहाँ 24 2 हासिल, 36 2 38 3 हासिल, 6 और यहाँ पे 30 30 33 फिर 3 हासिल और 6 कम 6 9, तो यहाँ जाएगा 93,840। मंगलवार से मतलब ट्यूसडे से सैटरडे, ट्यूसडे से सैटरडे मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, तो टोटल कितने हो गए? 5 ही दिन, ठीक। बिक्री इतनी रहती है, मतलब 141 24 इंटू क्या करेंगे? 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 से गुणा करो क्या आ जाएगा? ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा, नहीं 5 चौके 20, ये 20 हो जाएगा मतलब 2 हासिल, और ये 5 दूनी 10 और 2 12 1 हासिल, 5 एकम 5 और 6 और यहाँ हो जाएगा 5 चौके 20 0 2 हासिल, 5 एकम 5 और 1 और 5 और 2 7, तो ये हो जाएगा, ठीक। तो अब ध्यान देना, कह रहा है रविवार की बिक्री बताइए। अच्छा ध्यान देना, ये जो है ना सोमवार को छोड़ के, ये जो है ये जो सम आया है सोमवार को छोड़ के आया, सोमवार को छोड़ के आया मतलब मंडे को छोड़ के आया, तो मंडे को छोड़ के आया तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे ये आया। ये जो आया है ये ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, ठीक। अगर मैं इसमें से ये घटा दूं, इसमें से ये घटा दूं तो क्या होगा? ट्यूसडे ट्यूसडे कट जाएगा, वेडनेसडे वेडनेसडे कट जाएगा, थर्सडे थर्सडे कट जाएगा, फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे सैटरडे कट जाएगा, क्या बचेगा? संडे बचेगा। तो मुझे संडे निकालना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको घटाना पड़ेगा। तो जब इसको घटाऊंगा तो देखो 93,840 में मुझे क्या घटाना है? 70,620 घटाना है। तो जब घटाऊंगा तो 0 ये 2 ये 2 ये 3 और ये 2, तो 23,220 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 181 है, कह रहा 2 और 21 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत बताइए। तो विषम सभी ओड नंबर है उनका औसत बताना है। तो 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, और 22 से पहले क्या आता है? 21 आता है, 21 आता है, तो इनका योग निकालना है तो 2 से भाग कर दो। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 24/2, 24/2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 12, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है? पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ के आधा कर दो, एवरेज आ जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 182, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक। कह रहा 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, इनका भार क्या? 84। एक और व्यक्ति डी भी शामिल हो जाता है और औसत क्या हो जाता है? 80 हो जाता है। तो ध्यान देना, पहले 3 लोग थे, एवरेज कितना था? 84 था। फिर एक शामिल हो गया डी, तो 4 लोग हो गए, एवरेज कितना हो गया? 80 हो गया। तो एवरेज कितना कम? 4 कम, यहाँ कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। इसका गुणा इसके साथ होगा तो -12, इसका इसमें साथ होगा तो +80, तो क्या हो जाएगा? 68 आएगा। तो जानते हो 68 क्या है? 3 थे 1 बढ़ गया मतलब डी बढ़ा है, तो डी की वैल्यू है 68, मतलब डी यहाँ कितना आ गया? 68 आ गया। समझ में आया? करे यदि एक और व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलो अधिक है, मतलब एक ई आ जाए जिसका वजन डी से 3 अधिक है, तो डी 68 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 अधिक 71 हो जाएगा, ठीक। करे यदि ए को स्थानांतरित कर दे, अब ये ई जो आया है ये ए की जगह आया, तो बी सी डी ई का औसत, बी सी डी ई का औसत क्या हो जाएगा? 79 हो जाएगा, बी सी ई डी। तो अब ध्यान देना, अगर मैं बात करूँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो इनके और एवरेज की बात करूँ तो कितना है? 80 है। अब देखो ए चला गया, कौन आ गया? ई आ गया, ई आ गया, तो ई प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो क्या आ गया? 79 हो गया, ठीक। अब ध्यान देना, यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी है? 71 है, 71 है। अब ध्यान देना, देखो ये एवरेज कम है,
तो इसकी वैल्यू क्या है, कम होगी, क्योंकि देखो ई, ए की जगह ई आया है, ए की जगह ई आया तो एवरेज घट गया, ए की जगह ई आया तो एवरेज घट गया, इसका मतलब ए की वैल्यू ई से ज़्यादा होगी, ए की वैल्यू ई से ज़्यादा होगी। भाई देखो, जब ए था तो एवरेज 80 था, बाकी तो बी सी डी तो सेम है ना। यहाँ जब ई आया, ए की जगह ई आया तो देखो एवरेज कम हो गया, एक एक कम हो गया। तो भाई मतलब ए की वैल्यू जो होगी वो ई से ज़्यादा होगी। अब कितनी ज़्यादा होगी, ध्यान देना भाई, 71 तो होगी, और एवरेज बढ़ गया एक एक, तो सब चार और होगी। भाई एक एक बढ़ गया ना, तो चार और होगी, मतलब 75 होगी, तो 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 183। कह रहा ए बी सी का औसत वजन 45 है, तो अगर मैं इनका योग निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 135। कह रहा ए बी का औसत वजन 40 है, तो ए बी का योग निकालूँ कितना आएगा, 80। तो जब इसको घटा दोगे क्या आएगा, 55। तो 55 जानते हो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई सी की वैल्यू। किसकी आ गई, सी की वैल्यू आ गई। ठीक। अब देखो कह रहा है बी और सी का एवरेज कितना है, 43 है, तो योग कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। तो इसमें 55 घटा दोगे तो क्या बचेगा, 31, तो ये बी की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि भाई हमने सी घटा दिया ना, तो क्या बचा, बी बचा, तो बी की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 184। कह रहा 15 नाव संचालकों का औसत वजन 1.6 बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है, देखो जब एक चालक दल के सदस्य जिसका वजन 42 किलोग्राम है को की जगह एक नया सदस्य आ जाता है। तो भाई देखो 42 किलोग्राम वाला गया, 42 केजी वाला गया, उसकी जगह एक नया बंदा आ गया। तो जो गया है और जो आया है वो सेम होता है। मतलब अगर 42 किलो वाला गया तो ये भी 42 किलो वाला आता। अगर ये 42 लेके आता तो वजन में कोई, एवरेज में कोई फर्क ना पड़ता है, एवरेज में कोई परिवर्तन ना था। लेकिन यहाँ पे देखो एवरेज बढ़ गया है, तो मतलब कुछ ज़्यादा लेके आया। कितना ज़्यादा लेके आया, तो जब 15 में 1.6 का गुणा करोगे, 15 में 1.6 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 24। तो 24 ज़्यादा लेके आया, तो कितना आ जाएगा, 66। तो 66 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 185। कह रहा है 6 दोस्तों की औसत लंबाई 167 सेंटीमीटर है। 6 दोस्त हैं, उनकी औसत लंबाई कितनी, 167 सेंटीमीटर। कह रहा है एक समूह का 162 सेंटीमीटर लड़का, मतलब 162 सेंटीमीटर वाला लड़का चला जाता है, और उसकी जगह एक नया लड़का आ जाता है, तो औसत बताओ। कह रहा है एक नया लड़का, तो कह रहा है लंबाई वाला लड़का चला जाता है, तो समूह का नया औसत बताओ। कह रहा है 162 सेंटीमीटर लड़का चला जाता है। अच्छा खुद बताओ, सबके पास 167 रुपये थे, 162 वाला चला गया, मतलब कम लेके गया। कम लेके गया तो कितना कम लेके गया, 5 कम लेके गया। तो ये 5 बढ़ जाएगा, कितने लोग में बढ़ जाएगा, 5 लोग में बढ़ जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि भाई ये चला गया ना, पहले 6 लोग थे, अब ये चला गया तो कितने लोग बचे, 5 लोग। तो 5 बढ़ जाएगा 5 लोग में, तो कितना सबको प्रॉफिट होगा, एक एक। तो 167 सबके पास थे, अब 168 हो जाएंगे, सबके पास एक एक ज़्यादा हो जाएंगे, तो 168 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये चीज़ समझनी होती है बस आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। ठीक। कह रहा है कक्षा के 50 छात्रों का औसत वजन 72। ये तो एलिगेशन से कर देंगे, किससे, एलिगेशन से। चलो भाई करते हैं। तो यहाँ लिख दो बॉयज़, यहाँ लिख दो गर्ल्स, और यहाँ लिख दो बॉयज़। तो गर्ल्स का रेशियो 70 है, बॉयज़ का कितना 75, और टोटल कितना 72 है। तो यहाँ घटाओगे क्या आएगा, 2, यहाँ घटाओगे कितना आएगा 3, और ये आ रहा है टोटल सम 50। तो 5 आ रहा है, हम लोग के हिसाब से 5 आ रहा है। टोटल लड़कों की संख्या कितनी आ रही है, मतलब टोटल लड़का और लड़कियों विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ रही है, 5 आ रही। जबकि दिया कितना 50 है, तो 5 को बनाना 50, तो जीरो यहाँ चिपका दो, जीरो यहाँ चिपका दो, जीरो यहाँ चिपका। कह रहा है कक्षा में लड़कों की संख्या बताओ, तो लड़के कितने 20, तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 187। कह रहा है 6 क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं का औसत के है। यदि अगली 2 प्राकृतिक संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो के की तुलना में 8 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। तो देखो ऐसा सवाल बहुत ही आसान होता है। जितनी संख्याएं शामिल करोगे ना, उसका आधा एवरेज बढ़ जाता है। जितनी संख्या शामिल करोगे तो आधा एवरेज बढ़ जाता है, क्योंकि कितनी संख्या शामिल कर रहे हैं, 2, तो एवरेज क्या होगा, 1 से बढ़ जाएगा। भाई 2 का आधा क्या होगा, 1, तो एवरेज 1 से बढ़ जाएगा। ठीक। यहाँ देखते हैं, कह रहा 5 क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का औसत x है। यदि अगली 2 पूर्णांक को शामिल कर लिया जाए तो इन सभी पूर्णांकों का औसत, देखो 2 शामिल कर रहे तो एवरेज कितने बढ़ जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा, तो 1 इसका राइट आंसर जाएगा। तो ये सवाल देख के लगाना है। 189 देखते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मेंस का सवाल है। कह रहा 3a और 4b का समांतर मात्र 50 से अधिक है। तो 3a प्लस 4b, तो इसका औसत निकालना है, तो 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि 2 संख्या है, और ये क्या 50 से अधिक है, अधिक है, तो अधिक का सिंबल ही होता है 50 से। तो सॉल्व करोगे तो 3a प्लस 4b ग्रेटर देन 100। कह रहा है यदि a का मान b से दुगना है, a का मान b से दुगना है, अगर a का मान b से दुगना है, तो अगर मैं b को 1 मान लूँ तो a क्या होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, या ऐसे कर लो, a का मान जो है वो b से दुगना है, तो a जो होगा वो 2b के बराबर होगा।
बी का डबल है ना, ठीक, 2b बराबर होगा, ऐसे समझो। तो यहाँ पे अगर मैं धर दूँ तो यहाँ पे 3a हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे 2b की वैल्यू a है, तो 2b की वैल्यू a है तो दो दो से गुणा कर दो तो 2a बराबर 4b हो जाएगा, तो 4b की वैल्यू 2a हो जाएगी, तो यहाँ 2a हो जाएगा इंटू 100, ये 5a ग्रेटर देन 100, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, मतलब a की वैल्यू 20 से ज़्यादा होगी, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, मतलब a की वैल्यू 20 से ज़्यादा होगी, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही अच्छा सवाल था, उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 190, क्वेश्चन नंबर 190, ठीक, कह रहा है एक छात्र द्वारा 6 विषयों में प्राप्त औसत 88 है, बाद में सत्यापन करने पर पाया गया कि एक विषय में गलती से 68 की जगह 86 अंक जोड़ दिया गया, तो उसके द्वारा प्राप्त अंकों का संयोग। देखो 68 जोड़ना था और जोड़ दिया कितना 86, मतलब ज़्यादा जोड़ दिया, ज़्यादा जोड़ दिया, एवरेज ये है। अगर हमें सही एवरेज निकालना है तो हमें कम जोड़ना पड़ेगा, कितना कम जोड़ना पड़ेगा, तो 68 से 86 कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, तो 18 कम जोड़ना पड़ेगा, ये 18 कितने लोग बटेगा 6 में, तो 6 से भाग कर दो, तो कितना कम करना पड़ेगा 3, तो 88 था, 3 कम कर दो 85। समझ में आया? तो ये सवाल करने का तरीका होता है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 191, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 191, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक, कह रहा विवाह के समय पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। अच्छा 23 वर्ष औसत थी तो योग कितना हो जाएगा 46, क्योंकि 2 से गुणा कर दोगे। विवाह के 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मतलब पति भी 5 से बढ़ जाएगा, पत्नी भी 5 से बढ़ जाएगी, 5 वर्ष बाद, लेकिन बच्चा क्या हो जाता है, एक बढ़ता है, तो बच्चा एक बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद उनका क्या हो जाएगा, उन तीनों का ये योग हो जाएगा, ठीक। कह रहा है परिवार की वर्तमान औसत बताइए, तो औसत निकालने मतलब एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एवरेज फार्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर, तो सम कितना है भाई, सम यहाँ पे आया गया 57, और कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, क्योंकि पति भी है पत्नी भी है बच्चा भी, बच्चा 3 लोग है, तो 3 से भाग करो कितना आ जाएगा 19, तो 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 193, इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो ऐसे सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं इस समय। कह रहा 10 व्यक्तियों के एक टीम में 9 व्यक्तियों में प्रत्येक ने अपने भोजन पर 40 रुपये खर्च किए, तो 9 ने 40 रुपये खर्च किए, तो टोटल कितना हो गया 360। 10वें ने, शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत से 9 रुपये अधिक खर्च किए, मान लो सभी का औसत कितना था, एक्स था, तो 10वें ने 9 रुपये ज़्यादा, औसत से 9 रुपये ज़्यादा खर्च किए, तो एक्स प्लस 9 खर्च किए, तो ये जो आया 10 लोग का क्या आ गया, ये योग आ गया। तो अगर मैं इसको इसको मैं 10 से भाग कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये एवरेज कितना हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा, तो सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा 369 प्लस एक्स इजक्वल टू हो जाएगा 10x, 10x में जब x घटाओगे क्या आ जाएगा 9x, और 9x में जब डिवाइड करो कितना आ जाएगा 41, तो 41 एवरेज आ गया, ठीक है। तो कह रहा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 41 आ गई, x की वैल्यू 41 आ गई, इसका मतलब क्या हो गया कि जो 10वां व्यक्ति है, मतलब जो औसत आया है, जो 10 लोग का औसत आया वो कितना है 41 आया, तो औसत 41 आया है, हमें सम निकालना है, सम बराबर क्या होता है एवरेज इंटू नंबर, तो एवरेज कितना आया 41 आया, कितने लोग का 10 लोग का, तो टोटल कितना हो जाएगा 410 हो जाएगा, तो 410 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में? बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 194, क्वेश्चन नंबर 194, ठीक, इसको समझना। कह रहा है एक परीक्षा में कक्षा के लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 85 है और उसी कक्षा के लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 87 है। यदि लड़कियों और लड़कों का अनुपात 4:5 है तो कह रहा पूरी कक्षा का औसत अंक निकटतम होगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, देखो ये गर्ल्स है और ये बॉयज़ है, तो गर्ल्स का औसत कितना है 85 और बॉयज़ का 87, ठीक, और गर्ल्स कितनी है तो कहोगे 4 है और बॉयज़ कितने हैं 5, ठीक। तो अगर मैं बात करूँ तो एलिगेशन से ही सवाल होगा, किससे होगा एलिगेशन से, ठीक। और एलिगेशन में देखो क्या होता है, ये जो अंतर होता है ना 2, यही इनके बराबर होता है। अगर मैं इसको बात करूँ, ये नंबर, ये रेशियो है और रेशियो कितना आ रहा है 9 आ रहा है, जबकि आना चाहिए 2, तो 2 आने बनाने के लिए हम क्या करेंगे 2/9 से गुणा करेंगे, तभी तो 2 बनेगा। अगर तुमने यहाँ 2/9 से गुणा किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा 2/9 से, और यहाँ भी करना पड़ेगा 2/9। तो देखो छोटा ये है तो छोटे में हम लोग इसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे देखो 85 है और ये हो जाएगा 10/9, तो इसको सब सॉल्व करोगे तो 86.1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 195, ये भी एलिगेशन हो जाएगा। कह रहा है एक मतलब कार्यालय में सभी मजदूरों की औसत आय 8,000 है,
7 मजदूरी की औसत है 12,000 है, अन्य मजदूरी की औसत है 6,000 है। कह रहा है कार्यालय में कुल मजदूरों की संख्या बताइए। तो देखो एलिगेशन से कैसे होगा, 7 मजदूरी की औसत कितनी है तो 12,000, और अन्य की कितनी है 6,000, और सभी की कितनी है 8,000। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,000, ये कितना हो जाएगा 4,000। तो इसको सब सॉल्व करोगे तो 1:2 हो जाएगा। तो कह रहा है 12,000 है, वो उसमें कितने मजदूर है 7 है, जबकि हम लोग इस हिसाब से कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, मतलब 1 को बनाना 7 किससे मल्टीप्लाई 7 से, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो कह रहा है कार्यालय में कुल मजदूरी, तो ये 7 हो गया, ये 14 हो गया, कितना हो गया 21, तो 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 196। ऐसे सवाल हमने कराए हैं, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल हमने कराए हैं। कह रहा किसी बल्लेबाज का 40 पारियों का औसत 50 है, 40 पारियों में कितने औसत है 50 है। बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि इन दो पारियों को निकाल दिया जाए तो बाकी 38 पारियों का औसत क्या हो जाता है 48 हो जाता है। तो 38 पारियों कितना हो जाता है 48 हो जाता है। तो ऐसे सवाल हमने कराए थे, कैसे करते हैं, यहाँ कितना कम हुआ 2, यहाँ कितना कम हुआ 2, इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो माइनस का 80, इसका इसमें करोगे तो माइनस का 96, तो जोड़ने पे कितना आ रहा है माइनस का 176। तो ये जानते हो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आई है जो दो पारियाँ निकाली हैं उनकी वैल्यू है। मतलब दो पारियाँ कौन सी निकाली, एक मैक्सिमम निकाली एक मिनिमम, तो मैक्सिमम और मिनिमम का योग कितना है 176 है, जबकि मैक्सिमम जो है वो मिनिमम से कितना बड़ा है 172 बड़ा है। कितना अधिक है 172 अधिक है। तो हमें क्या कह रहा है बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर बताना। अधिकतम स्कोर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ के आधा कर देंगे, तो इसको जोड़ के आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 174, 174 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 197। कह रहा दो संख्याओं का औसत 8 है, दो संख्याओं का औसत 8 है तो योग कितना हो जाएगा 16। अन्य तीन संख्याओं का औसत 3 है, तो 3 का औसत 3 है तो कितना योग हो जाएगा 9, तो टोटल कितना हो जाएगा 25। कह रहा 5 संख्याओं का औसत बताओ, तो 5 संख्याओं का सम ये दिया है, औसत निकालना है, तो एवरेज क्या होता है, एवरेज इक्वल टू होता है सम अपॉन नंबर। तो एवरेज कितना है सम कितना है 25 और नंबर कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 198। ऐसे सवाल हमने करा है। कह रहा पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 3 वर्ष पूर्व 27 थी। अच्छा 3 वर्ष पूर्व 27 थी। पति पत्नी और बच्चे मतलब 3 लोग की 3 वर्ष पहले 27 थी, तो अब कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 5 वर्ष पूर्व 20 थी, 5 वर्ष पहले 20 थी। पत्नी और बच्चे की औसत आयु 5 वर्ष पहले 20 थी। तो दो लोग अब 5 वर्ष पहले 20 थे, तो अब कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। तो कितना कम 5 कम, यहाँ कितना कम 1 कम, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 15, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 25, तो क्या जाएगा माइनस का 40। तो ये जानते हो ये वैल्यू क्या है 40, ये जो है ना, ये देखो ये जो पत्नी भी है बच्चे भी है, यहाँ भी देखो पत्नी भी है बच्चे, कौन नहीं पति नहीं है, तो पति की आयु है ये, तो कह रहा है पति की वर्तमान आयु बताइए, तो 40। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 199। क्वेश्चन नंबर 199 है, कह रहा है एक्स वाई और वाई जेड के औसत के बीच अंतर 12 है। कह रहा है एक्स और जेड के बीच का अंतर बताइए, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है एक्स वाई तो एक्स वाई का औसत क्या होगा एक्स प्लस वाई अपॉन 2, और वाई और जेड का औसत क्या होगा वाई प्लस जेड बाई, इनका अंतर निकालना तो क्या आएगा ये 12 है। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड अपॉन 2, ये वाई कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा 12 आएगा। तो एक्स माइनस जेड अपॉन 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, तो एक्स माइनस जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा 24, तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 200, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और ये सवाल किससे हो जाएगा एलिगेशन से हो जाएगा। किससे एलिगेशन से। कह रहा है एक दल के सभी सदस्यों का औसत वेतन 16,000 है, 7 वरिष्ठ सदस्यों का औसत 24,000 है, शेष दलों का औसत 12,000 है। कह रहा है उस दल में कितने सदस्य कार्य करते हैं। तो देखो एलिगेशन में कह रहा है 7 वरिष्ठ सदस्यों का औसत वेतन कितना 24,000, तो यहाँ लिखो 24,000। शेष सदस्यों का औसत वेतन 12,000, तो यहाँ 12,000 लिख दो, और जाके सभी का कितना है 16,000, तो यहाँ 16,000 लिख दो। तो इसका अंतर कितना आ जाएगा 8,000, इसका अंतर कितना आ जाएगा 4,000, तो यहाँ हो जाएगा 1:2। कह रहा ये 24,000 जो है इसमें सदस्यों की संख्या कितनी 7 है, जबकि हम लोग के हिसाब से कितनी आ रही है 1, तो 1 को बनाना 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 से यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 14। तो कह रहा उस दल में कितने सदस्य थे, 7 14 कितना हो जाएगा 21, तो 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान सवाल था।
तो ये था एवरेज का चौथा पार्ट, एवरेज का पार्ट नंबर 4, जिसमें मैंने 151 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन कराए हैं और हर एक क्वेश्चन का मैंने बहुत ही इजी मेथड से सलूशन दिया है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है या क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 8299818678। आपको इस पर सलूशन मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आप मेरा कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसी नंबर पे कांटेक्ट कर से, यही मेरा पर्सनल नंबर है, यही व्हाट्सअप नंबर है, तो इसी नंबर पे कांटेक्ट कर से आपको मिल सकता है, ठीक है। और मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ठीक है, बताइए इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एवरेज के पार्ट 5 में मिलते हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए आप हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।